बेस देखने वाले हैं, मैं आपको बता दूं किसका बेस हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं हम लोग जो एक्सरसाइज होने वाला है 3.4 उसके बेस के बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। देखो इसका बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बेस को जरूर देखिएगा। तो इसके बेस में पहले सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। जैसे देखो ये फार्मूला है, ये भाई सारे इतने इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी एक्सरसाइज है ना सब इसी फार्मूले पे डील होगा, टोटली पूरी तरह से इसी पे आपका डिपेंड है एक्सरसाइज। और उसके बाद और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस पे कुछ एग्जांपल भी है, एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद देखो ये सब भी हम लोग को देखना है, लेकिन पहले इसका बेस क्लियर हो जाएगा ना। तो ये देखो ये फार्मूला ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और आगे बढ़ जाता हूँ, देखो ध्यान से और कुछ मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। ये देखिए ये जितने भी एग्जाम्पल है ना सब इसी फार्मूले पे लगेंगे, सब। एक देखो ये फार्मूला ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सब अभी आपको बताने वाला सब। ये देखो एक्स प्लस वाई का क्यूब होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको भी हमें अभी इसको सब सब एक साथ फार्मूले कराऊंगा। देखो ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, 100% बता रहा हूँ। अगर ये आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना तो ये क्वेश्चन आपसे बन ही नहीं पाएंगे, पूरी श्योर और सर्टेन गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये सब क्वेश्चन देखो, जैसे ये ये सब इस पे बेस देखो। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट देखो ये भी फार्मूला है, ये ये भी बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को क्या हो जाएंगे, मिलेंगे। ये फार्मूला है और उसके नीचे देखो ये वाला फार्मूला, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला। हर कोई पूछ देता है एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और -3 x y z। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला फार्मूला। और उसके बाद इतने फार्मूले से फिर उसके बाद हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज आपका क्या है 3.4। इसमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें इस एक्सरसाइज में देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, पहला दूसरा तीसरा कोई भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन बेस ऑन द फार्मूला, सब फार्मूले पे ही बेस है क्वेश्चन सब। देखो ये पूरे जितने भी है ना फार्मूला सब पे लग जाएंगे सारे क्वेश्चन से। का आइडेंटिटी देखना है और इसे आपको लर्न भी करने हैं, अच्छे से याद भी रखने हैं। और उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी फार्मूला है सारे के सारे इसमें। और उसके बाद और ये क्लास 9th के लिए है, ये भी आपको बता दूं मैं। और वैसे भी 9th के बाद भी पढ़ाई करेंगे तो भी काम करेगा। देखो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। पहला देखो फार्मूला है ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो इसको कैसे खोलेंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहले आपको करना है ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका बी का स्क्वायर, तो यहाँ बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका प्लस देना है, फिर उसके बाद 2 लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है। कैसे किया, पहले ए का स्क्वायर अब बी का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे समझो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखो थोड़ा सा मार्कर मैंने ज़्यादा कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आपको ए का स्क्वायर करना है और प्लस बी का स्क्वायर करना है और प्लस 2ab। अगर ऐसे भी मिल जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फर्स्ट टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर अगर कह दे तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस की इधर फर्स्ट टर्म। तो आपको करना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगला फार्मूला है सेम ऐसे ही है, ओ किसका है माइनस का है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपसे हर कोई पूछ देता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आपको भी ऐसे ही खोलना है इसको। पहले आपको करना है ए का स्क्वायर और उसके बाद प्लस प्लस बी का स्क्वायर और लास्ट वाले टर्म में जो 2ab वाला टर्म है वो माइनस हो जाएगा। देखो पहले आपको करना है इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर लास्ट में 2 लेना है, ए लेना है और उसके बाद किसको लेना है, बी लेना है। तो आपका हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब उसके बाद अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ये फार्मूला कैसे खुलता है, सेम
देखो माइनस के इधर ए होता है और माइनस के इधर क्या होता है, बी होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, माइनस के इस साइड आपका ए होगा और माइनस के उस साइड आपका क्या होगा, बी होगा। स्क्वायर के नीचे ए और दूसरे वाले इधर वाले स्क्वायर के नीचे बी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे करोगे याद, बहुत ईजी है। देखो कैसे करना है, सेम चीज़ लिखना है, ए प्लस बी, एक बार ए प्लस बी लिखना है, ए और बी, एक बार इसको प्लस में लेना है और एक बार इसको किस में लेना है, माइनस में लेना है। सेम चीज़ को एक बार प्लस में दिखाएंगे, एक बार माइनस में दिखाएंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो कहीं पे अगर आपको लेफ्ट वाला हिस्सा दिखेगा, कहीं पे आपको ये वाला हिस्सा दिख गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी दिख गया, तो आप इसको इधर वाला बताइएगा, तब ये बताइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और अगर लेफ्ट वाला हिस्सा दिख गया, अगर ये वाला हिस्सा दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आप उसको बताइएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, देन सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। आया समझ बात। तो वो दोनों साइड से आपको देखना है, अगर लेफ्ट का कोई बोलेगा तो राइट का बताइएगा, अगर राइट का बोल दिया तो आपको क्या बताना पड़ेगा, लेफ्ट का बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। देखो अगला फॉर्मूला है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपसे कोई पूछ देता है कि ए प्लस बी प्लस सी ओवरऑल का होल स्क्वायर, ए प्लस, देखो ए प्लस बी प्लस सी ओवरऑल का होल स्क्वायर, पावर दिख रहा है ना, होल स्क्वायर। तो इसको कैसे खोलते हैं, ए का स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे टू टू, फिर उसके बाद लेंगे ए बी, दो दो को एक साथ में लेंगे, टू के साथ ए बी को लेंगे, और फिर उसके बाद टू के साथ लेंगे किसको, बी सी को लेंगे, देखो बी सी को, और टू के साथ फिर लेना पड़ेगा किसको, ए सी के साथ। मतलब टू के साथ एक बार देखो, ऐसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे लेना है ध्यान से देखना है इसको। ए के साथ आपको टू के साथ एक बार लेना है किसको, ए बी को, फिर उसके बाद किसको लेना है, बी सी को, और फिर उसके बाद किसको लेना है, ए सी को लेना है। इस तरह से आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, बहुत ईजी फार्मूला है ये भी। एक बार दिमाग लगाएंगे ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से आपको। अब देखो, अब अगला फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हर कोई पूछ लेता है आपसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो आप कैसे बताएंगे उसे, ए का क्यूब, ए का क्यूब, और उसके बाद प्लस बी का क्यूब, और उसके बाद प्लस देंगे, अब उसके बाद देंगे थ्री ए बी, थ्री ए बी हो गया, फिर ब्रैकेट में ए वाली वैल्यू डाल देना, ए प्लस बी। तो ये इसका फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और उसका प्लस थ्री ए बी, अब ब्रैकेट में आपको देना कितना, ए प्लस बी। तो ये भी बहुत ईजी फार्मूला है, ऐसे ही इसको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब उसके बाद देखो, और हाँ, इसी का दूसरा रूप आपको मैंने दिया हूँ कि इसे आप दूसरे तरीके से भी लिखना चाहे तो लिख सकते हो, क्योंकि दोनों फार्मूले क्या हैं, ये दोनों फार्मूले सेम ही हैं। ठीक है, इसका अगला देखो फार्मूला, कोई भी पूछ लेता है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब ए बी है, तो इसका दो फार्मूला, ये भी फार्मूला है और ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये भी फार्मूला है। कैसे, ये नीचे वाला कैसे बना है, देखो इसी से नीचे वाला बना है, कैसे बना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बहुत ईजी है, अगर ऊपर वाला समझ आ गया तो नीचे वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर बताओ इस ब्रैकेट को मैं खोल दूँ, तो थ्री ए बी, अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो इसका अंदर मल्टीपल होगा, तो ए और ए मिलके क्या बना लेगा, ए स्क्वायर। तो देखो यही भी यहाँ पे हो गया, इसीलिए हो गया थ्री ए स्क्वायर बी। देखो थ्री ए बी जब अंदर मल्टीपल होगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर, तो थ्री ए स्क्वायर बी। अब उसी तरह थ्री ए बी का अंदर जब इसमें मल्टीपल होगा, तो ए बी और ए बी 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 मिलके क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा थ्री। जैसे देखो अगर बताओ, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अब मुझे बताओ, जैसे अगर इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा। देखो इसका मल्टीपल इसमें होगा, तो यहाँ से हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी, और प्लस इसका मल्टीपल जब इसमें होगा तो यहाँ से हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर। इस तरह से क्या कर लेंगे, बना लेंगे, है ना। तो देखो यही है इसका नीचे वाला रूप, यही है सेम, आपको ऐसे ही क्या कर लेना है, करना है। तो ये दोनों चीज़ एक ही है।
अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल कर देंगे ना तो स्ट्रक्चर आपकी ऐसी हो जाएगी कहीं पे। क्लियर? तो ये है अब अगला क्वेश्चन, इसी का आगे वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। सारे फॉर्मूले आपको लर्न हो जाना चाहिए भाई। अब उसी तरह देखो, आपका ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। सेम वैसे खोलना है ए का क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस है ना तो ये पूरा माइनस में चला जाएगा, ये माइनस है तो पूरा माइनस में खोलेंगे। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी का क्यूब, फिर माइनस देना है, फिर देखो इसको लिखना है 3ab, 3ab, फिर ब्रैकेट देना है, फिर ये पूरा पार्ट लिखना है a माइनस बी। इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, आपको रटने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, रटने की थोड़ी भी ज़रूरत आपको नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे a माइनस बी का होल क्यूब आपको दे दिया ना, कोई पूछे तो आपको बताना है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, फिर माइनस 3ab, 3ab दे दिया, फिर ब्रैकेट में दे दो किसको, a माइनस बी को, बस ऐसे कर लेना है। अब अगला आगे देख लेते हैं, कुछ और फार्मूले बचे हमारे पास, सारे फार्मूले ऐसे करने हैं। अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हर कोई पूछ लेता क्या होता है, तो अब बताइएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, आपको क्या बताना है, आपको बताना है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और उसके बाद फिर उसके बाद देना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए बी। किसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये किसका फार्मूला है, ए माइनस, देखो अगर कोई पूछ दे कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला बताओ, तो आपको करना कुछ नहीं है, ए माइनस बी पहले लिखना है, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर देना है प्लस बी का स्क्वायर देना है, और प्लस का क्या होता है, ए बी होता है। ये इसका फार्मूला है। आपको इसको क्या करना है, याद करके रखने हैं अच्छे से। देखो रटने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर जैसे इस फार्मूले, ये 9 नंबर का 9 नंबर का जो फार्मूला दिख रहा है ना भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्सरसाइज 3.4 का पहला जो क्वेश्चन होगा ना, वो इसी फार्मूले पे लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी फार्मूले पे लग जाएगा आपका, तो इसलिए ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए है, और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस क्या है, बी है। अंतर कैसे पकड़ेंगे इनमें, देखो प्लस के इधर इसका पहला वाला पार्ट और पहला वाला पार्ट, दोनों पार्ट क्या है, सेम है। पहला वाला पार्ट और पहला वाला पार्ट दिख रहा है, यक्स यक्स दोनों सेम है, यक्स के अलावा कुछ भी हो बट सेम होना चाहिए। और उसके बाद ए और यहाँ पे क्या है, बी है, ये दोनों अलग अलग है। फर्स्ट पार्ट दोनों का सेम है, फर्स्ट पार्ट दोनों का सेम है, और सेकेंड वाला पार्ट दोनों का क्या है, अलग अलग है। आ रहा समझे? तो इसको खोलेंगे कैसे, ये फॉर्मूला कैसे सेट करेंगे, देखो इसमें करना क्या है, जो सेम वाला पार्ट है, जैसे जो यक्स सेम है, पहले आपको करना है यक्स का स्क्वायर, फिर प्लस देना है, फिर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब यहाँ वाला लिखना है, ये वाला, इस दोनों पार्ट को प्लस करना है, फिर उसके बाद यक्स, यक्स का मतलब फिर ये जो दोनों में है यक्स, उसको लिखना है, प्लस ए बी, ए बी का क्या मतलब, जो ये अलग पार्ट था ना इनका आपस में क्या करा देना है, मल्टीपल करा देना है। ए बी इनके बीच में कोई चीज़ नहीं तो इनटू है ना, फिर से देख लो जो सेम वाला पार्ट है उसका स्क्वायर करना, प्लस देना है, फिर ये जो दोनों ए और बी जो अलग वाले पार्ट हैं उन दोनों को जोड़ के फिर आपको यक्स लिखना है प्लस, और उसके बाद ये दोनों अलग अलग जो पार्ट है ना ए और बी, इन दोनों पार्ट का आपस में क्या करा लेना है, मल्टीपल करा लेना है। यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर देखो ये फार्मूला अगर कोई पूछेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab इतना कोई बोलेगा, आपसे बोलेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab, अगर इतना कोई बोलेगा ना तो उसका फॉर्मूला आपको जवाब क्या देना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को प्लस करना है, फिर ए का स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो बी ए है उसका स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, ये सी जो है उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस देना है ए बी, ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीपल कराना है, फिर माइनस देना है ए बी के बाद क्या आ गया बी सी, बी सी इन दोनों का मल्टीपल कराना है, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस देना है, फिर ए सी, ए ए है ए और ये क्या है सी, इनका आपस में क्या करा देना है, मल्टीपल करा देना है। कैसे कैसे, ये फार्मूला बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है।
आपसे ऐसा नहीं कि भाई साहब 9th में तो पूछेगा ना, कंपटीशन में भी पूछता है फॉर्मूला बहुत तगड़ा, इस पे सवाल बहुत आते हैं। फिर से देखो, कोई कैसे पूछेगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला बताओ। तो आपको करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, पहले इन तीनों टर्म को ऐड करना है, फिर उसके बाद देना है ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी इसका आपस में मल्टीपल कराना है, माइनस का बी सी इसका आपस में मल्टीपल कराना है, और ए सी ए और सी इसका आपस में मल्टीपल करा देना है, हो जाएगा। अब एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाता है, और ये कंडीशन आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पे अंदर आपको सवाल मिलेंगे। जितना भी बता रहा हूँ ना, सब पे सवाल आपके हैं, सब पे। अगर एक कंडीशन है, अगर मैं मान लेता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी अगर क्या हो जाता है, जीरो हो जाए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूँ। अगर कहता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो जाता है, अगर जीरो हो जाता है, अगर मैं मान लेता हूँ ये जीरो हो गए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो अगर जीरो ये हो गई और इधर इसके बीच में कोई चीज़ नहीं तो मल्टीपल, अब जीरो से मल्टीपल इतने से अगर कराओगे, तो मैं आपको बताया था दुनिया के किसी भी नंबर में अगर आप मल्टीपल कराओगे जीरो से तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो इसका मतलब ये अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो से मल्टीपल इन सब में होगा तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो बना लेगा। तो देखो, यानी कि जैसे ये जीरो होगा ना तो ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। तो क्या बचेगा इधर, यही बचेगा ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए बचेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 3ab। लेफ्ट वाला तो पूरा बचेगा, और राइट वाला ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो राइट वाला हमने जीरो कर दिया, ऐसा समझे। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग कर लिया, क्या, थोड़ी सी मैथ और खेल लिया। देखो कैसे, अब ये माइनस में है, अब इस साइड को हमने इसको क्या भेज दिया, प्लस भेज दिया। इधर ये किस में है, माइनस में है, इसको आप इस साइड भेजो। देखो, ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और माइनस 3ab इक्वल्स टू जीरो था ना, इसको आप इधर भेज दो। तो इधर क्या बचेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और 3ab इधर माइनस में, उधर जाएगा पूरा तो प्लस में जाएगा 3ab। तो ये वाला फार्मूला यही मैंने क्या किया हूँ, ये आपको लिखा हूँ। समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई साहब। इस पे क्वेश्चन आपको अंदर देखना कितने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इससे। अंदर जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको ये सारे फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब इसको लर्न कर लेना भैया बड़े अच्छे से। अगर लर्न नहीं रहेगा ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, 100% आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो नहीं बनेगा अगर याद नहीं रहेगा तो। तो गाइज सो चल, आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में मुझे इसका फार्मूला जरूर आप पिन करके बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।